हेलो एवरीवन, माय नेम इज ग्रीष्मा और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको तो पता है मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ यू आर टू मच थिंकिंग कि लाइक लोग क्या कहेंगे। तो ये बहुत फेमस है कि लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे। तो उसके ऊपर है ना, कभी कभी है ना किसी और को जाके समझाने से बेहतर है कि हम खुद को समझा लें, क्योंकि हम हर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते इस दुनिया में, या फिर हर किसी को जाके अपनी साइड समझा नहीं सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इधर से खुद को समझा लेना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। आई नो ये सारी चीजें बहुत ये कि सामने वाले को समझना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें रहेंगी, बट अगर हम खुद को समझा लेते हैं ना तो बाकी लोगों से डील करना बहुत आसान होता है हमारी मेंटल पीस के लिए। लाइक क्योंकि अगर कोई कुछ बोलेगा तो उनको कुछ नहीं फील होने वाला, हमें फील होने वाला है। तो हमें क्या लगता है या हमें किस तरह से सोचना चाहिए, इसके लिए मैंने जस्ट 4 पॉइंट्स दिए और उसके ऊपर एक जस्ट सॉल्यूशन बताया है। तो आप प्लीज ये वीडियो आगे जाके देखो। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर होगी और आपकी ओवर थिंकिंग थोड़ी कम होगी। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग क्यों बोलते हैं? उसके 4 रीजन है जो मुझे फील होते हैं कि ये 4 रीजन है क्यों इसीलिए लोग बोलते हैं। पहला तो है इनसिक्योरिटी। तो ये पॉइंट पे हम कुछ नहीं कर सकते, सामने वाले को वो प्रिविलेज नहीं है, उतना टैलेंट नहीं है, उतना स्किल्स नहीं है, उनको प्रिविलेज जो भी चीज है उनके पास, वो जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, इसके लिए वो इनसिक्योर है। या फिर उनको पता है कि सामने वाले में उतना कैपेबिलिटी है कि वो इंसान इतना आगे जा सकता है, इसके लिए वो इनसिक्योरिटी है। तो अब इन सिनेरियो में हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला अगर आपके ऊपर इनसिक्योर है तो इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि आप बहुत कैपेबल हो वो चीज करने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए, इसके लिए वो इनसिक्योर है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं, उल्टा इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस कि कोई तो हमारे ऊपर इनसिक्योर है, हमारे हमें वो बात है कि कोई इंसान मेरे ऊपर इनसिक्योर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा फेस होती है कि दैट पर्सन इज सो इनसिक्योर अबाउट माय दिस थिंग और जॉब, ये वो। तो इसके लिए ना मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जस्ट डोंट टेल एनीवन अबाउट यू एंड योर प्रोसेस एंड योर गोल्स और एनीथिंग जो होने वाला है। किसी को, हर कोई आपके बारे में अच्छा ही नहीं सोचता, और अगर अच्छा भी नहीं सोचता है, मतलब बुरा भी नहीं सोच रहा है कोई भी इंसान, तो भी ना अननेसेसरी ओपिनियंस आ जाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यार तुम्हें पता है कि मुझे ना ये कैरेक्टर मिलने वाला है, या फिर मुझे मेरे बिजनेस में मुझे इतना ये बिजनेस में स्टार्ट करने वाले हो, जब तक अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो लोगों के थॉट्स आ जाते हैं, इनविजिबल थॉट्स उसके ऊपर आ जाते हैं, और वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं अपने पोजिशन पे, ताकि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। तो जब तक वो करके पूरा ना हो जाए तब तक डोंट लेट एनीवन नो योर नेक्स्ट मूव। सो लोग क्यों कहेंगे, उसका सेकंड पॉइंट है अपब्रिंगिंग एंड सराउंडिंग। आई एम नॉट सेइंग कि अपब्रिंगिंग मतलब परवरिश एंड पेरेंट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिकॉज सराउंडिंग बहुत टाइप्स की रहती है कि स्कूल, कॉलेजेस, फ्रेंड्स, कलीग्स, बहुत सारे लोगों के सराउंडिंग में हम रहते हैं, और वैसे ही हम बढ़ते हैं, और वैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है। तो हम सामने वाला कौन से सराउंडिंग में पला बढ़ा है, जैसे उसकी परवरिश हुई है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली माई सम काइंड ऑफ द रिलेटिव कमेंटेड ऑन माई प्रोफेशन एंड स्पेशली वो लड़कियां इस प्रोफेशन में काम करती है, उनके कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था बहुत शेमलेसली, एंड उसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते। मे बी उनको अपना सराउंडिंग वैसे ही मिला हो कि उनके लाइफ में वैसे लोग आए ही नहीं कि जो लोग उनको बोल सके कि द वॉट एवर यू आर सेइंग इट इज रॉन्ग, राइट। अगर उनको कहीं भी पहले उनके पेरेंट्स ने या किसी ने भी पहले बोला रहता कि यू कांट से सच थिंग्स अबाउट एनीवन, तो वो शायद ना बोलते, या फिर उनके फ्रेंड्स वैसे रहे हो कि जो ऐसे जज करते हैं लोगों को इतना शेमलेसली और उनके मुंह के ऊपर बोलते। सो उसके ऊपर हम कुछ नहीं करते कि सामने वाला कौन से सराउंडिंग में पला बढ़ा है, राइट। और मोर ऑफ द लाइक कि कोई इंसान हमें या फिर मुझे, जैसे मेरे प्रोफेशन के ऊपर जो कमेंट किया उसके ऊपर वो मुझे कुछ नहीं बोले, दे आर रिफ्लेक्टिंग देमसेल्व्स, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब चीजें बोल के ना वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला, वो लोग मुझे रिप्रेजेंट नहीं करने वाले, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये जो चीजें हैं, तो खुद के मेंटल पीस के लिए हम ये चीज कंसिडर करना चाहिए कि भाई सामने वाले का कुछ सराउंडिंग रहेगा, अपब्रिंगिंग रहेगी, सिचुएशंस रहेगी, कंडीशंस रहेगी, उसके हिसाब से ही वो एक्ट करने वाला है, वो कुछ अलग एक्ट नहीं करने वाला है, राइट।
मतलब जो हम लोगों ने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, दो पोपट रहते हैं, एक पोपट एक किसी पंडित के घर पे रहता है और एक पोपट किसी गुंडे के घर पे रहता है, तो वो अपने परवरिश के और अपने ब्रिंगिंग के और सराउंडिंग के हिसाब से ही वो बातें करते हैं। सो वैसा ही सेम है, कोई हमें शिट बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शिट है, दे आर शिट बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन दैट सेंटेंस और दैट कमेंट। तो आपके मेंटल पीस के लिए आप इतना भी सोचोगे तो भी बहुत। अभी लोग क्यों कहेंगे, उसका थर्ड पॉइंट है जेलसी। तो जेलसी तो बेस्ट है। जेलसी का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत कुछ बढ़िया कर रहे हो, इसके लिए लोग आपसे जेलस है। वो तो मुझे लगता है वो तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए कि कोई इंसान मेरे किसी फीचर के ऊपर, मेरे प्रोसेस के ऊपर, मेरे सक्सेस के ऊपर जेलस है, इसका मतलब मैं उससे बेहतर कर रही हूँ। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है, ये चीज बहुत काम आती है। कोई भी इंसान हमारे ऊपर जेलस फील करे, हमें समझ में आ रहा है, तो मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था, डोंट टेल एनीवन योर नेक्स्ट मूव, किसी को भी मत बताओ प्रोसेस। और जब वो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल सक्सेस होता है ना, तो सबको पता चल जाता है। पर आप बीच में अब किसी को नहीं बताओ, यही सब चीजें आप कर सकते। कोई आपके ऊपर जेलस हो रहा है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। जस्ट आपके दिमाग में ये सोचो कि आप कुछ बहुत बढ़िया और बहुत जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, इसके लिए कोई आपसे जेलस हो रहा है। और अगर फीचर की भी बात है, अगर कोई आपके बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर जेलस हो रहा है, तो सेम लाइक आप उस इंसान के पास जो नहीं है वो तुम्हारे पास है, इसके लिए वो जेलस कर रहा है। सो ये जस्ट दिमाग में रखो दैट। सो उसमें से फोर्थ पॉइंट है नेचुरल बिहेवियर, इंसान का मूल स्वभाव जो कभी चेंज नहीं होता। क्योंकि कैसा होता है ना, इंसान को बचपन से वो जो स्वभाव है उसको और नर्चर किया जा सकता है। बिकॉज बचपन में इंसान थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, उसमें थोड़ा, हम जैसे बोलते हैं छोटा बच्चा वो माटी की गोली की तरह रहता है कि हम उसको शेप दे सकते हैं, या फिर स्पॉन्ज की तरह रहता है, बहुत सारी चीजें वो एब्जॉर्ब करता है। तो वो जैसी चीजें एब्जॉर्ब किया है या फिर जिसको जैसा शेप दिया है, अगर उसको बचपन से ही नहीं बताया कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो इंसान वैसे बनते जाता है। और उसको ये सारी चीजें, या फिर मैंने सेकंड पॉइंट में जैसे बोला कि कोई आपके बारे में शिट बोल रहा है या मीन बोल रहा है, ऐसे जो लोग रहते हैं, तो उनको बचपन में नहीं बताया गया कि ये सारी बातें बोलना गलत है, या फिर वो वैसे ही नर्चर हुए और वो वैसे ही बन गए, तो उनका वो मूल स्वभाव है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी और इंसान को हम चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि ना इस चीज के लिए बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस चाहिए कि 4 महीने पहले मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था और आज मुझे लग रहा है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत था और आज ये मेरा नया बेटर पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना कि मेरी वो गलती थी और आज मेरा मैं नए इंप्रूवमेंट्स के साथ नया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये जो डिफरेंस है ना, वो एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए रहता है, बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस चाहिए रहता है, जो बहुत लोगों के पास नहीं रहता, बहुत रेयर रहता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपना मूल स्वभाव है उसी को लेके बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। जस्ट कीप डिस्टेंस विद देम। और इन लोगों के साथ कैसे डील करना है उसके ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया है, जाके वो भी देखना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स इट, लेट देम बाक। ये 4 पॉइंट मैंने इस चीज के लिए बताया क्योंकि कैसा है ना कि नोबडी इज गोना बी देयर फॉर यू, राइट। ये जो आप 4 लोग क्या कहेंगे ये आप दिमाग में सोचते हो ना, आपकी कोई खुशी का मोमेंट रहेगा तो भी ये 4 लोग नहीं आने वाले, अगर आप दुख में भी हो ना तो भी ये 4 लोग नहीं आने वाले। ये 4 लोग सिर्फ बोलते रहेंगे दूर से, वो कभी तुम्हारे पास आके तुम्हें एटलीस्ट पूछेंगे भी नहीं कि व्हाट यू आर डूइंग और हाउ यू आर डूइंग, हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स। तो दिस गाइज शुड नॉट मैटर टू यू। ये जो लोग है 4 लोग, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि वो मतलब कल मुझे अगर कोई क्राइसिस है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली कुछ भी क्राइसिस है, तो वो 4 लोग इधर आके मेरी हेल्प नहीं करने वाले। तो मैं वो क्या सोचते, वो मैं क्यों मैटर होना चाहिए मेरे लिए, राइट। सो दैट्स द ओनली रीजन मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स बताए। क्योंकि आप अपने मेंटली अगर ये चीज फिक्स कर दो, आप हर किसी को जाके नहीं समझा सकते एक चीज की नहीं ऐसा है वैसा है, खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और हर किसी की उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं रहती कि वो आपको समझ के लें, राइट। तो आपको खुद को समझा के लेना है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कि ब्रो उसका ऐसा ऐसा है और वो अपने अपने जगह पे ठीक है, जैसा बुरा भला बुरा जैसा भी है वो अपनी जगह पे है और मैं मेरी जगह पे हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचने लगोगे ना, थोड़ी चीजें आपके लिए इजी होना स्टार्ट हो जाएगा।
आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प किया कि इफ यू आर थिंकिंग टू मच और यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं @grishma_vispute। आप मुझे मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज एंड जस्ट शेयर दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू so much.